लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार के बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी बजट पर बड़ा हमला। ये विदाई बजट है, बीजेपी की विदाई तय। अखिलेश 9 लाख करोड़ का बजट जनता के साथ धोखा, कहा अखिलेश ने। सरकार 50% बजट भी खर्च नहीं कर पाती, कहा अखिलेश ने। अधिकारी लोग देख लेना, आपको उनके पाप का इसी जन्म में इसी जगह पर उन्हें सब कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है उनका। भगवान करेगा इनका। कुछ और कहा था उन्होंने उर्दू में। कयामत बोला उन्होंने कि कयामत कभी नहीं है। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी अच्छी चीज आप उन्हें दे दो, उसको खराब कर देंगे। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद दूंगा। इसी पे हम गाना लेकर के आए आपके लिए, और वो उस गाने के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी समाप्त होगी। अरे भाजपाई कुछ नहीं जानते। भाजपाई कम्युनल, जब उन्हें पता लगता है कि उनके साथ जनता नहीं है, जनता उनके खिलाफ है। और सच्चाई तो हम बताएं आपको, अभी मैं बजट सुन रहा था तो बता रहे थे कि 1,60,000 के लगभग, कितनी सरकारी नौकरी दी है पुलिस की इन्होंने? 1,83,000। 1,83,000। माइग्रेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के तमाम बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की भी। अगर 1 लाख इतनी नौकरी मिली, आप बताइए पीडीए के लोगों की कितनी नौकरी छीन ली इन्होंने। जो सरकारी विभागों में मैंने आंकड़ा दिया था एक बार, जो सरकारी 30,000 पीडीए परिवार के लोगों की नौकरी इन्होंने छीन ली, आरक्षण छीना 30,000 लोगों का। और अगर इसमें आरक्षण कम से कम 50,000 पीडीए परिवारों का आरक्षण छीना, सोचिए आप, 50,000 कम से कम जो पीडीए समाज के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता। ये जब कमजोर हो जाते हैं, कम्युनल रास्ता अपना लेते हैं। एसआईआर पे क्या कहना आपका? नंदलाल, मुझे खुशी है इस बात की, द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया। दशरथ और नंदलाल। ये सवाल हमसे मत पूछो, हमसे ना पूछो, अरे फिर पूछ लेना। ये जो नंदलाल आए थे, उन्हें मैंने 1 लाख रुपए का उपहार वो दिया, इनाम। हम आप में से किसी को देना चाहते थे। सोचिए, आपने 1 लाख खो दिया, अब जागे आप हैं 1 लाख का। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहादुर नंदलाल कम से कम आया और हमारे साथ खड़ा हुआ यहां पर। और उसने कोई सामान्य काम नहीं किया। वो गरीब है इसलिए लड़ रहा सरकार के खिलाफ, अमीर नहीं लड़ सकता सरकार के खिलाफ। वो गरीब था इसलिए खड़ा हो गया सरकार के खिलाफ। उस पर कितना प्रेशर था हम ही जानते हैं उस बात को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अधिकारी दबाव बना रहे थे कि ये लखनऊ न पहुंच जाए। हमें कई दिन लगे तब जाकर के हम उसे यहां ला पाए। हम ही जानते कैसे ला पाए। नहीं, छिपके तो नहीं है, गाड़ी से आया। अध्यक्ष जी, योगी जी ने कहा ये। अरे रुक जाओ एक मिनट। तो नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, सोच, उसके साइन कर दिए इन्होंने। इंग्लिश में। अरे नहीं सिखा, मैं 1 लाख रुपए तुम्हें फिर दे रहा हूं, जाओ 1 महीने में सिखा देना उसको। इतने सीनियर पत्रकार कहां चक्कर में पड़ रहा है बीजेपी के। मैं कह रहा हूं 1 महीने में आप सिखा दो उसको, हम 1 लाख रुपए देंगे आपको। जो गरीब मजदूरी करता है, जो अंगूठा मारता था, बताओ भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने वो दस्तखत किए? सवाल ये है। और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। चुनाव आयोग, ये जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग क्यों नहीं एक्शन ले रहा उस जिलाधिकारी पर? भाई चुनाव आयोग को जिलाधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए, उस एसडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, निष्पक्ष बॉडी है, तो नंदलाल के मामले में उन्हें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से किसी का वोट का अधिकार छीना जाता। केवल वोट का अधिकार नहीं छीन रहा था, उसकी नागरिकता भी अधिकार छीन लेते लोग। तमाम जो सरकारी सुविधाएं मिलती वो सब छीन लेते लोग। इसलिए हम बधाई देते हैं एक बार फिर नंदलाल कश्यप को कि जिसने हिम्मत और बहादुरी के साथ और साहस के साथ यहां आकर के ये स्वीकार किया और कहा कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। अजय योगी जी ने कहा ये पहली बार हुआ है कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार बजट पेश करने का मौका मिला। मैं कह रहा हूं कि वो योगी है क्या? चैट जीपीटी सब पे होगी या कोई और एआई, आप डालिए उस पर, देखिए योगी, हमारी गीता में क्या लिखा है योगी के बारे में, गुरु नानक जी ने क्या कहा उन योगी के लिए। जब खुद ही नहीं है वो, तो 10 बजट का क्या मतलब है? कहां धकेल दिया आपने? ये आ नहीं पाए थे, ये आ नहीं पाए थे, रुक जाइए, आ नहीं पाए थे। वो पहेली भूल गई है। बुलडोजर प्रक्रिया चालू रहेगी आगे भी। नहीं, पहेली के साथ और कुछ भी है ना इनके लिए। अखिलेश जी, बुलडोजर प्रक्रिया आगे भी चालू रहेगी आपके आने पे। ये पहेली यूं ही नहीं बनी। जब मुंह खोला बुरा बोला। अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, वो खुद अपराधी हैं। बताओ उन्होंने मुकदमे नहीं वापस लिए क्या? बताओ खुद मुकदमे वापस नहीं लिए क्या उन्होंने? मिट्टी में मिला देंगे, कयामत तक नहीं बनेगा। वो भी उर्दू के खिलाफ, फिर उर्दू बोल रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। देख सपाई बिटिया घबराई। आप आंकड़े निकलवाइए, पुलिस में, महिला पुलिस के लोग कितने सुरक्षित हैं। और आए दिन आंकड़े निकलते हैं, जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। माफियाओं पर सद्भावना की बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पर जैसे ही उनके आएंगे माफिया, वहीं बुलेट ट्रेन में ब्रेक लग जाएंगे। गर्मी में भी यूपी को शिमला बना देंगे। ये एआई को समझते हैं क्या? बताओ, एआई में पकड़े गए कैसे मुख्यमंत्री? बताओ, एआई में पकड़े गए। सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। हमारे पूज्य शंकराचार्य को गंगा में स्नान नहीं करने दिया। जो हमारे पूज्य शंकराचार्य को गंगा में, और वो पौराणिक परंपरा को जिसने तोड़ा वो सनातनी कभी नहीं हो सकता। जिसने पौराणिक मान्यता को, पौराणिक व्यवस्था को, हमारी त्रिवेणी संस्कृति की, आध्यात्म की, धार्मिक, उस स्थान पर जाने से रोका हो पूजनीय शंकराचार्य को, वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। विपक्षियों की तालिबानी मान सकता है। ये कहां से आए शब्द ढूंढ कर? तो ऐसे बहुत